रामबन जिले के डिगडोल इलाके में सुबह एक सड़क हादसा हुआ। लगभग 10:30 बजे के करीब बताया ये जा रहा है कि एक टाटा सूमो जिसका नंबर JK03A6391 है, उसके अंदर लगभग 14 के करीब लोग सवार होकर जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। लेकिन रामबन के डिगडोल इलाके में जो सूमो का ड्राइवर था उसका गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा और गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई। बताया ये जा रहा है कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। वो पुरुष बताए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है। लेकिन साथ ही में 12 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिन 12 लोगों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि जब भी हादसा हुआ, हादसे के बाद वहां पर सीआरपीएफ ने सीआरपीएफ ने देखा कि यहाँ पर कोई सड़क हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद सीआरपीएफ की ही टीम ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस और सिविल सिक्योरिटी के साथ स्थानीय लोगों ने भी वहां पर बचाव कार्य शुरू किया। वहां पर उन लोगों को गाड़ी से निकाला और इमीडिएटली जो है अस्पताल शिफ्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में इस समय वो लोग एडमिट हैं और बताया जा रहा है कि क्रिटिकली इंजर्ड है। अभी तक आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन उसके साथ साथ में कोशिश जारी है कि अगर कोई डिटेल्स मेरे पास आती हैं तो आपके साथ शेयर की जाए। अभी तक जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है एज जमीला, डॉटर ऑफ फयाज, रेजिडेंट ऑफ नील, जिनकी उम्र 7 साल है। यानी कि इस हादसे में एक 7 साल की बच्ची भी जो है उस गाड़ी में मौजूद थी जिस गाड़ी का डिगडोल रामबन में एक्सीडेंट हुआ है। उसके साथ साथ में 19 वर्षीय नासिर खान सन ऑफ अरशद खान जो कि यूपी हेवा के रहने वाले हैं वो भी शामिल थे। एकरा, जिनकी उम्र केवल 2.5 साल है, ये 2.5 साल की बच्ची भी इस गाड़ी में थी जो गाड़ी जो है वो खाई में रामबन के इलाके में गिर गई। आकिया, जिसकी उम्र 8 साल है, आकिया भी इस गाड़ी में मौजूद थी। उसके अलावा आरा बानो, डॉटर ऑफ फयाज, रेजिडेंट ऑफ नील, जिसकी उम्र 4 साल थी। आप देख सकते हैं कि 2.5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, ये सभी जो है सड़क हादसे में इन्वॉल्व थे। ये सभी सड़क हादसे के विक्टिम हैं। सोएब खान सन ऑफ अख्तर, उम्र केवल 18 साल। सोहेल खान सन ऑफ इरफान खान, रेजिडेंट ऑफ यूपी। उसके अलावा मंजूर अहमद, ये सभी वो लोग हैं जो इंजर हुए हैं सड़क हादसे में। मंजूर अहमद सन ऑफ बशीर अहमद, रेजिडेंट ऑफ नील, उम्र 28 साल। ये ड्राइवर थे, यही गाड़ी चला रहे थे जिस समय डिगडोल इलाके के नजदीक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा और टाटा सुमो जो है वो खाई में जा गिरी। उसके अलावा खालिदा बेगम, वाइफ ऑफ फयाज अहमद, रेजिडेंट ऑफ नील, उम्र 35 साल। साथ ही में आरिफ सन ऑफ अख्तर, रेजिडेंट ऑफ यूपी, उम्र 22 साल। आशू, रेजिडेंट ऑफ यूपी, उम्र 35 साल। उस्मान सन ऑफ अकबर, रेजिडेंट ऑफ यूपी, उम्र 19 साल। जिन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है उनकी डिटेल्स अभी पता की जा रही हैं। उनके बारे में, उनका नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन साथ ही में जो खालिदा और आशू हैं उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया जा रहा है क्योंकि उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है। बाकी ये जितने भी इंजर्ड लोग हैं इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में एडमिट किया गया है। बताया यही जा रहा है कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और 12 पैसेंजर्स हैं जो इंजर्ड हैं। इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन जो कि बनिहाल से वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हीं से जानकारी लेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ और अभी तक क्या क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं। तस्कीन साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या पता चल रहा है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है? ये वजह अभी इनिशियल स्टेज में नहीं कह सकते, लेकिन ये सोमो जो टाटा सोमो थी ओवरलोडेड थी। करीबन 14 लोग जो रिपोर्टेडली इसमें सवार थे। ये जम्मू से बानहाल के इलाके की तरफ आ रही थी। तो डिगडोल के पास ये इसका हादसा हुआ। करीबन 600-700 फुट ये हाईवे से नीचे गई। अच्छा। तो इसमें जो अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट से दो की मौत हुई, इसमें एक मेल है लेकिन दूसरा भी कंफर्म नहीं वो मेल है या फीमेल है। 2 की डेथ हुई है, 12 जख्मी है। तो गाड़ी तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गई और करीबन 600-700 फुट हाईवे से गिरी है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 लोगों का मरना ये मुआजिजा ही कह सकते हैं अभी तक, क्योंकि जो इनिशियल जो देखा था, पिक्चर्स जो आई थी तो उससे लग रहा था यहाँ कोई बचने वाला नहीं। लेकिन अभी तक 12 जख्मी है, उनमें से 2 को रेफर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज दिया गया है क्योंकि उनकी सीरियस कंडीशन है। इसमें जो इंजर्ड है उनमें 4 बच्चे भी हैं, एक खातून भी है और बाकी जेंट्स हैं। जी, मुझे बताएं कि जिस इलाके में ये एक्सीडेंट हुआ है उस इलाके में क्या बताया जा रहा है? क्या सड़क की हालत खराब थी या केवल कारण यही है कि जो गाड़ी थी वो ओवरलोडेड थी जिस वजह से ये गाड़ी जो है वो सीधा खाई में जा गिरी?
नहीं, आम तो सड़क की अब कंडीशन जो रामबन बारहाल में तो खराब थी, लेकिन अब बहुत इम्प्रूव हुआ है। उस एरिया में भी इम्प्रूव्ड है रोड। लेकिन आमतौर ये होता है कि जो ओवर स्पीड होती है, जो तेज रफ्तारी होती है ड्राइवरों के, आमतौर एक्सीडेंट्स का मेरा जो अपना वो रहा है कि वो 90-95% एक्सीडेंट में जो जिम्मेदार होते हैं वो ड्राइवर लोग होते हैं, उनकी लापरवाही होती है, उनका ओवर स्पीड होता है, जल्दी वापस आ, वन डे फेरा यानी जम्मू जाना रात में ही वापस आना, ऐसे ऐसे जो इन हादसा के लिए ऐसी ऐसी वजूहात जो मोहरिकात होते हैं, उन्हीं वजूहात से ये हादसे रोनमा होते हैं आमतौर जो अब तक देख रहे हैं। आज भी वही है कि रैश ड्राइविंग थी, नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी अकॉर्डिंग टू पुलिस, तो वही हादसे का सबब बना है इसमें। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कौन वहां पर पहुंचा जिन्होंने इमीडिएटली उन्हें जो है अस्पताल शिफ्ट किया? जो रिपोर्ट्स हैं कि पहले जब सोमो गई तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चला कि सोमो का एक्सीडेंट हुआ है, तो नियर बाय एक सीआरपीएफ की जो बटालियन, एक कंपनी जो थी वहां पर जो आरओपी वगैरह करते हैं रोड का, मतलब अपने ट्रांसपोर्ट को, ये जो अपनी कार्रवाई को पास करने के लिए होता है, आर्मी का भी होता, तो उन्होंने पहले सीआरपीएफ ने स्पॉट किया, वो दौड़ पड़े। उसके बाद आर्मी, वहां पर नजदीकी आर्मी कैंप है, वो दौड़ पड़े। उसके बाद लोकल्स जो है उनका भी बड़ा जबरदस्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर बाद में हिमालयन क्यूआरटी, रामसू, सिविल क्यूआरटी, रामबन के लोग आए जो आमतौर करते रहते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में, अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते रहते हैं वो ये लोग जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो मतलब लोकल वॉलंटियर्स हैं। तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और बहुत सख्त कठिन जो मेहनत उनको करना पड़ी, उस इतने डीप से इंजर्ड को निकालना फिर अस्पताल पहुंचाना, बहुत जबरदस्त काम का इनका, मतलब आर्मी, पुलिस, सीआरपी और रेस्क्यूअर्स जो लोकल्स हैं उनका बहुत योगदान रहा इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तस्कीन साहब, जिन 10 लोगों को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में ही रखा गया है, आपसे जानना चाहूंगी क्या बताया जा रहा है, उन्हें बहुत क्रिटिकली इंजर्ड है या फिर माइनर इंजरीज भी किसी को आई हैं, ऐसे भी कोई केसेस हैं? मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई मिस्टर अब्दुल हमीद जरगर साहब से, तो उन्होंने कहा कि जख्म लगे हैं बहुत सारों को, कुछ क्रिटिकल में, लेकिन जो अब ज्यादा क्रिटिकल थे उन दो को फिलहाल जम्मू भेज दिया गया, बाकी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा है। तो अभी जो एक और अनऑफिशियल है, ये कंफर्म नहीं है कि एक 6 महीने का बच्चा बोलते इस हादसे में लापता है, लेकिन अब रेस्क्यूअर्स दोबारा जा रहे हैं उस एरिया में इसको एसेस करने की, नीचे जो खाई में कहीं बच्चा भी मत गिरा हो, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इस तरह अनऑफिशियल सोर्स ने मुझे बोला, जो रेस्क्यूअर्स ने किसी ने मुझे बोला कि वहां पर हम दोबारा जा रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि एक 6 महीने का बच्चा जो है वो शायद मिसिंग है इस हादसे में। तस्कीन साहब, बहुत 4 बच्चे भी इस हादसे में शामिल थे, जिसमें 4 साल की उम्र के बच्चे, 2.5 साल की बच्ची है। आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ मालूम चल पाया है कि ये कौन परिवार थे, ये कौन लोग थे, कहाँ जा रहे थे और क्यों 14 लोग जो है वो एक ही गाड़ी में सवार होके जा रहे थे? ये असल में जो ये गाड़ी जो बानहाल एरिया का एक पड़ता है, नील एरिया, ऊपर फॉर फ्लंग एरिया है, तो मैक्सिमम जो वहां से, जैसे जमीला एक है, नील की लड़की है, नासिर है, वो उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, इसी तरह एक और लड़की है आरा बानू है, वो भी नील की है। तो ये कुछ मिक्सड है अभी तक, जो अब तक जब तक इनका पूरा, क्योंकि जो अभी डेड हुए हैं उनका भी अभी नाम नहीं आया, पुलिस बोल रही है वो हम असरटेन कर रहे हैं ये कौन लोग हैं क्या है। लेकिन फिलहाल खालदा और आशु जो है 2 लड़कियां, इनको फिलहाल जम्मू भेज दिया गया, मैक्सिमम से नील में ही है, और कुछ लोगों का नाम जो है उत्तर प्रदेश का भी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। तस्कीन साहब, क्या जिस इलाके में यह हादसा आज हुआ है, इस इलाके में हादसे कॉमन है, अक्सर होते रहते हैं? क्या इलाका उस तरीके का है? क्योंकि जैसे डोडा वाली साइड जाए, किसवाड़ वाली साइड जाए, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर हादसे आम सी बात है और उन्हीं स्पॉट्स पर जो है अक्सर हादसे होते हैं। क्या ये उनमें से एक स्पॉट था या फिर यहाँ पर अक्सर हादसे नहीं होते थे, ये एक आज मामला सामने आया है? नहीं, इधर अक्सर हादसे होते हैं, बहुत हादसे हुए हैं, बहुत लोग मरे जहाँ पर ये गाड़ी गई। इसी एरिया में अगर पिछले 2-4 महीनों में कहें तो मेरे ख्याल में 8-10 लोग इस एरिया में हादसों में मर चुके हैं। और यही इसी के मतलब आम तो ये जो डेथ ट्रेप है, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का रामबन बानहाल स्ट्रेच है, इसमें आमतौर एक्सीडेंट होते हैं, आमतौर अमवात होती हैं। इसमें बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन ड्राइवर्स की भी गलतियां होती हैं, ज्यादातर उनकी गलतियां होती, रोड की भी पीछे खस्ता हालत थी। तो बाद में एक ये ट्रेंड बना जब एक मैग्डमाइज किया गया इस रोड को रामबन बानहाल सेक्टर में, उसके बाद जो ओवर स्पीड ड्राइवर बेखौफ चलने लगे, उस वजह से भी उस टाइम में तो मतलब 5, 8, 10 एक्सीडेंट यके बाद दिखे हुए, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है। कॉमन है इन एरिया में एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि मेन जो है वो ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस है। अगर रोड ठीक भी हो, उसके बाद जो स्पीड जो है, ओवरटेकिंग जो है,
मतलब ये ओवरलोडिंग जो है, तो ये चीजें एक्सीडेंट की वजूहत बनती है। लेकिन रामबन बहरहाल सेक्टर में एक्सीडेंट एक दिन दूसरे दिन होना ये मामूल है, ये रोज का रूटीन है। तो ये होता आ रहा है पिछले अब तक सैकड़ों लोग इस एरिया में, इस सेक्टर में मारे जा चुके हैं और हजारों लोग जो है जख्मी हैं। उनमें हंड्रेड्स ऑफ वो हैं जो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं जिंदगी भर के लिए इन हादसा की वजह से। तस्कीन साहब, इस इलाके की जहाँ की पर आपने बात की, आपने कहा कि नेशनल हाईवे से नीचे, काफी नीचे जो है वो गाड़ी जा चुकी थी। क्या कोई क्रैश बैरियर वहां पर नहीं लगाया गया था, जिससे अगर क्रैश बैरियर होता तो गाड़ी टकराकर रुक जाती, नीचे नहीं गिरती? क्रैश बैरियर कुछ हादसे जो हुए पास्ट में, उसमें ये एसएसपी ट्रैफिक भी पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ कि हमने कुछ लोकेशंस और आइडेंटिफाई की हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजी जा रही है, वहां पर क्रैश बैरियर लगाए जाने की जरूरत है। इससे पहले भी एसएसपी, ये जो डीसी साहब है, उन्होंने भी कुछ जगह लोकेट की थी कि वो बोला था इधर क्रैश बैरियर मैक्सिमम जगहों पर है। लेकिन जब एक स्पीडी गाड़ी आती है, क्रैश बैरियर एक स्टील का एक आगे से गार्डर जैसा लोहे का लगा होता है, तो जब हादसा होता है, जब एक स्पीडी गाड़ी है, तो वो क्रैश बैरियर मानती नहीं है, उनको उखाड़ फेंक कर नीचे चला जाना ये मतलब रूटीन में है। अगर बैरियर हो तब भी होता है, लेकिन अगर क्रैश बैरियर, बाज औकात बहुत सारे हादसे बचे हैं बिकॉज ऑफ क्रैश बैरियर। लेकिन यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं वहां पर था या नहीं था इस एरिया में। लेकिन आमतौर अगर क्रैश बैरियर जब स्पीडी गाड़ी हो तो वो मानती नहीं है, फिर क्रैश बैरियर तोड़कर वो नीचे चली जाती है खाइयों की तरफ। शुक्रिया तस्कीन साहब हमारे साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कौन लोग जो हैं वो इस हादसे में विक्टिम्स हैं, जो इस हादसे के, जो गाड़ी एक सूमो सुबह 10:30 बजे के करीब रामबन के डिगडोल इलाके में खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है गाड़ी का नंबर JK03A6391 है, जिसमें एक 7 साल की बच्ची जमीला, 19 वर्षीय नासिर खान, 2.5 वर्षीय बच्ची एकरा, 8 साल के एक्या, आरा बानो 4 साल की उम्र की, सोएब खान 18 वर्षीय, सोहिल खान यूपी के रहने वाले, मंजूर अहमद 28 साल के नील के रहने वाले जो कि ड्राइवर बताए जा रहे हैं, खालिदा बेगम 35 साल की उम्र इनकी बताई जा रही है, आरिफ यूपी के रहने वाले, उम्र 22 साल बताई जा रही है, आशू 35 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है, ये भी यूपी की रहने वाली हैं। उसके अलावा उस्मान सन ऑफ अकबर यूपी के रहने वाले 19 वर्षीय, ये 12 लोग अभी तक इंजर्ड बताए जा रहे हैं इस सड़क हादसे में। और साथ ही में 2 लोगों की अभी तक कहा जा रहा है कि मौत हो चुकी है, लेकिन उन दोनों लोगों की आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। मिस खालिदा और मिस आशू को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है क्योंकि उनके हालात इतने क्रिटिकल हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस तरीके से हादसे कोई नई बात नहीं है, अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस मामले में जहां पर 4 बच्चे भी इन्वॉल्व थे और गाड़ी, जाहिर सी बात है, एक टाटा सुमो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है ज्यादा से ज्यादा 7-8 के करीब होगी, उसमें 14 लोग सवार होकर जा रहे थे। एक हादसा हुआ और हादसे में अब 12 लोग जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ हैं स्ट्रीट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और खास तौर पर ये रामबन बनिहाल का जो स्ट्रेच है, अक्सर इसके बारे में यही खबर आती है, या तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है, या तो इस तरीके के हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से बहुत कॉमन हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आज जो हादसा हुआ जिसमें 4 बच्चे भी इन्वॉल्व थे? देखिए, 14 लोग एक टाटा सुमो में हैं। 14 लोगों का टाटा सुमो में होना और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आतंकवाद से ज्यादा भयानक इस पूरे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में सड़क हादसे हैं। आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर में लोग कम मरते हैं। जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम लोगों की जो मौत है वो सड़क हादसों में होती है। और वजह क्या है? सड़कें नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन जो PMGSY के तहत रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बहुत घटिया है। और उस घटिया रोड कंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन आप जिले के डिप्टी कमिश्नर को दे दें, आप कमिश्नर सेक्रेटरी PWD तक पहुंचाएं, वो आप चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण मेहता तक पहुंचाएं। उस जानकारी का ना कोई संज्ञान लेता है, ना उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट है। खाता भरने का काम है। डोडा में एक रास्ते के ऊपर पिछले दिनों मैग्नेमाइजेशन हुई है। मैग्नेमाइजेशन कौन से दिन की है कंपनी ने? मैग्नेमाइजेशन कंपनी जिस ठेकेदार को दिया गया उसने बारिश में वो मैग्डम डाला है सारे का सारा। अब बताइए, बारिश में जब मैग्डम डाला है वो क्या डाला होगा? और उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर, उस इलाके के डिप्टी कमिश्नर के नॉलेज में जब ये बातें लाई गई तो उसने कहा जी इसमें एक जांच होगी, बहुत उच्च स्तरीय जांच होगी। जांच में क्या निकलेगा? भाई सीधी सी बात है, एक इलाके में बारिश हुई है, बारिश में आपने मैग्नेमाइजेशन करी हुई है,
लोगों को कोई लेना देना नहीं है आपकी इंक्वायरी के साथ। लोगों को रास्ता चाहिए और रास्ते के लिए मैग्डमाइजेशन चाहिए। और मैग्डम भी डलता कहां है? दोनों साइड से कच्चा रास्ता, बीच में मैग्डम डल रहा है। भाई कच्चे रास्ते को पहले पत्थर डालो, कच्चे रास्ते के ऊपर कोई बजरी डलेगी, कुछ होगा, कोई रोड़ा डलेगा, उसके बाद जाकर उसके ऊपर आप मैग्डमाइजेशन करोगे। सीधा मिट्टी के ऊपर मैग्डम डल रहा है। ये इन इलाकों की सूरत हाल है। जिस डिगडोल की आप बात कर रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ, पहली बात तो 14 लोग अगर गाड़ी में थे, ट्रैफिक पुलिसकर्मी कहां थे? वहां का लोकल थानेदार कहां था? क्या पुलिस को नहीं पता कि क्या कहते हैं इस गाड़ी में 14 लोग जा रहे हैं? और 14 लोग एक गाड़ी में जब चढ़े हैं, ये आज नहीं चढ़े हैं पहली बार, ये लगातार वहां इस रूट पर चढ़ते रहे होंगे। तो क्या एक बार भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को नजर नहीं आया? अब जब रिपोर्ट आएगी उसमें लिखा जाएगा कि जी आज एक इस मामले में 14 लोग गाड़ी में चढ़े थे, बाकी मामलों में 14 लोग नहीं चढ़ते। और इस पर आप एक और चीज देखिए, 2 लोगों की क्या कहते हैं वहां पर जान गई है, कोई कंडेमनेशन नहीं होगी, कोई कंडोलेंस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? 2 ही लोग तो हादसे में मरे हैं। सवाल यह है, 2 लोगों की अगर जान गई है, वो एक ड्राइवर की नालायकी की वजह से गई है, वो ट्रैफिक पुलिस की नालायकी की वजह से गई है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से गई है। क्यों? इन इलाकों में 14 मैं आपको डोडा के पीछे बताऊं कि डोडा से आपको कलिहान जाना है, 2 किलोमीटर तक गाड़ी के अंदर बैठते हैं 4 लोग और 2 किलोमीटर के बाद उसी गाड़ी में बैठे होते हैं 40 लोग। साथ में नेशनल हाईवे का ये जो स्ट्रेच है, इसके बारे में अभी तो ये बताया जा रहा है कि पॉसिबल हो, क्या आपको लगता है पॉसिबल है इस नेशनल हाईवे के ऊपर ओवर स्पीडिंग करना? जिस तरीके का रोड वहां पर है और जिस तरीके के कर्व्स वहां पर है, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो ड्राइवर है वो ओवर स्पीड कर रहा हो जिस समय 14 लोग गाड़ी में? ओवर स्पीड आप डोडा के रास्तों पर चलकर देखिए, किसी भी रास्ते, रस्टवाइल डोडा मतलब रामबन, बानिहाल, किश्तवाड़, इस किसी भी इलाके पर आप चलिए किसी सोमो में, आधे घंटे के बाद आप डर जाओगे कि ये जो ड्राइवर इतनी तेज इस गाड़ी इस छोटे छोटे रास्तों के ऊपर चला रहा है, क्या इसको ये भी ख्याल नहीं आ रहा कि आगे से अगर कोई गाड़ी आएगी तो मेरा क्या होगा? किस तरीके से वो मतलब जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था, लाइसेंस किनको बांटे गए? उधमपुर से आरटीओ एआरटीओ उधमपुर ने कितने लाइसेंस बांटे? डोडा के आदमी को एआरटीओ उधमपुर ने लाइसेंस कैसे दिया? किश्तवाड़ के आदमी को एआरटीओ उधमपुर ने लाइसेंस कैसे दिया? उसके अलावा रामबन के आदमी को एआरटीओ उधमपुर ने लाइसेंस कैसे दिया? नंबर 2, ये गाड़ी का नंबर क्या है? JK03। JK03 का मतलब गाड़ी अनंतनाग की है, गाड़ी बानिहाल रूट की नहीं है, गाड़ी अनंतनाग से खरीदी गई है। अगर गाड़ी अनंतनाग से खरीदी गई, क्या ट्रांसफर हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर ट्रांसफर हुई है तो किसके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर हुई है? क्या ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से हुई है? और जिस समय गाड़ी खरीदी गई है उस समय गाड़ी की उम्र कितनी थी? अब गाड़ी की इस समय उम्र कितनी है? क्योंकि JK03 कतई मतलब नहीं कि बानिहाल का आदमी जो है JK03 गाड़ी ला रहा है और रामबन में उस गाड़ी को चला। आपको तो पता है कि डिस्ट्रिक्ट में कितनी परेशानी है। तो इन सारी चीजों को जब आप ध्यान में रखते हैं, आप जब आप गाड़ी अनंतनाग से डिस्ट्रिक्ट रामबन में ला रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले आप इन्फॉर्म करेंगे एआरटीओ को कि जनाब मैंने गाड़ी वहां से ली है और मैं अब इस गाड़ी को यहां चला रहा हूं। तो इतनी सारी इसके अंदर कमजोरियां हैं, जिन कमजोरियों को जब आप देखते हैं तो आपको तब जाके मालूम। और कि दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने खुद कहा 2 इंजर्ड जो क्रिटिकल है उन्हें कहां पहुंचाया गया? जीएमसी डोडा। किस लिए है फिर? आपका बंद कर दो, ताला लगा दो उस जीएमसी डोडा के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपका ट्रोमा हॉस्पिटल बना था क्या कहते हैं खिलैनी में, क्या बना उस ट्रोमा हॉस्पिटल का? ट्रॉमा सेंटर उधमपुर। आपका ट्रोमा हॉस्पिटल रामबन में है, आपके ट्रोमा हॉस्पिटल रामबन में ये पेशेंट क्यों नहीं ट्रीट हो सकते? किस लिए ट्रोमा बनाया गया है फिर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोमा? इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो केंद्र सरकार ने कोशिश 5 अगस्त 2019 को की, उसके बाद जो कोशिशें केंद्र सरकार कर रही है उनका फल कतई नहीं मिलेगा जब तक आप इन बेसिक चीजों को एड्रेस नहीं करोगे। बेसिक चीज क्या? कि सड़क। जब तक आप सड़क को एड्रेस नहीं करोगे, सड़क के साथ जुड़ी हुई ट्रैफिक पुलिस, सड़क के साथ जुड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सड़क के साथ जुड़ा हुआ PMGSY, सड़क के साथ जुड़ा हुआ PWD डिपार्टमेंट, सड़क के साथ जुड़ा हुआ IRA, सड़क के साथ जुड़ी हुई बाकी सारी एजेंसीज को, जब तक आप इन सबको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, सड़क हादसे इस इलाके में नहीं रुकेंगे। आज ये सड़क हादसा हुआ, इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है, मेरे इलाके के लोगों की जान गई है। तो इसलिए मुझे पता है कि इसमें जितने लोगों की जान गई है वो तो एक, लेकिन पल्लवी जी, इन हादसों का सबसे बड़ा नुकसान, और इन हादसों का मैं कहता हूं सबसे बड़ा नुकसान उन परिवारों को होता है जिन परिवारों के घर से लोग, किसी की मौत तो नहीं होती लेकिन लोग अपाहिज हो जाते हैं। आप लेबर का जो वकील होगा ना, लेबर डिपार्टमेंट का जो वकील होगा, आप कभी उससे संपर्क करिए और आप उससे पूछिए कि डोडा इलाके, डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन
और डोडा, इन 3 इलाकों में लेबर के कितने केसेस आपके पास आते हैं? इन 3 इलाकों में सड़क हादसे में टांग टूट गई, बाजू टूट गया, कितने मामले आपके पास इसमें कंपेंसेशन के आते हैं? जब आप मालूम करेंगे, अलार्मिंग फिगर्स मिलेंगे आपको, आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि इस इलाके में जिन लोगों की हादसे के कारण टांग टूट गई, बाजू टूट गया, जो अपाहिज हो गए, अब आप मुझे बताइए, एक आदमी की मौत हो गई, उस दुख उस तकलीफ से आप जो है ना झेल लेते हैं उस दुख तकलीफ को, थोड़ी देर के लिए आप परेशान भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब आप उस दुख और उस तकलीफ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो आपके घर का राशन लाता था, जो आपके घर के लिए कहीं मजदूरी कर रहा था, जो आपके घर के लिए किसी जगह किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत कर रहा था, जब उसकी इंजरी होती है, हेड इंजरी हो गई तो वो एक परेशानी, अगर टांग की इंजरी हो गई वो दूसरी परेशानी, अगर स्पाइन में कोई इंजरी हो गई तो वो बहुत बड़ी परेशानी। अब आप सोचिए, यहां पर एक पुलिस के अधिकारी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी स्पाइन इंजरी हुई, उनको भयंकर स्पाइन इंजरी हुई, वो पिछले 6 महीने से अपने स्पाइन का इलाज करा रहा है। अब बोलिए वो आदमी घर में कितना फ्रस्ट्रेट होता होगा कि मैं घर से बाहर तो कहीं जा ही नहीं सकता, मैं गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकता, मैं कहीं चल नहीं सकता, मैं कहीं फिर नहीं सकता, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पीएमजीएसवाई के इंजीनियरों को नोबडी टेक्स देम टू टास्क, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों नोबडी टेक्स देम टू टास्क, और ऐसा लग रहा है कि अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा किसी की प्रायोरिटी नहीं है। कौन अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा? जहां से पीडब्ल्यूडी के कितने मंत्री हुए, जहां से पीएमजीएसवाई के कितने सेक्रेटरी हुए, जहां से इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में हैं, मरमत डोडा के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा डोडा के हैं और मरमत के रहने वाले हैं, सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेता किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, कश्मीर के इंचार्ज हैं। इसी तरीके से मैं डोडा के इतने नेताओं के नाम ले सकता हूं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस इलाके में लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाए। यहां जो एडब्ल्यू लगे, यहां जो एक्सीएन लगे, यहां जो पीएचई पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लगे, उनको 24 घंटे ये डर हो कि भाई अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, अगर किसी के घर में पानी, और आपको एक और बात बताऊं मैं, ये तो पीडब्ल्यूडी की बात आपने कही, शायद एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं मालूम होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी मालूम नहीं होगा, डोडा में टाइफाइड आम सी बात है। जब आप डोडा में किसी को पूछेंगे टाइफाइड, तो टाइफाइड इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन देयर। अगर जम्मू में टाइफाइड के 10 केस निकल आए, श्रीनगर सिटी में 10 केस टाइफाइड के निकल आए, हंगामा हो जाएगा। क्यों? पानी खराब है। डोडा में खराब पानी पीकर लोग टाइफाइड के शिकार हो रहे हैं। कभी आपने सुना? दिस इज नॉट प्रियोरिटी इन दैट एरिया। उस एरिया में ये सब प्रियोरिटी नहीं है। अगर रोड प्रियोरिटी करें, प्रियोरिटाइज करें, पीडब्ल्यूडी को प्रियोरिटाइज करें, अगर ये सारी प्रियोरिटी वो बनाते हैं, तब जाकर नतीजा निकल सकता है कि यह सड़क हादसे रुक सकते हैं, वरना ये मौत का तांडव डोडा की सड़कों के ऊपर सालों से हो रहा है और होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आम सी बात है जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों का होना, और खास तौर पर इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अक्सर आप जब फिगर्स खंगालते हैं तो मालूम ये चलता है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म से ज्यादा लोगों ने अपनी जान सड़क हादसों में गंवाई है। और वहीं ये जो स्ट्रेच है रामबन बनिहाल का, इसको लेकर पत्रकार हों, आम लोग हों, अक्सर यही बात कहते हैं कि ये स्ट्रेच बहुत ही डेंजरस स्ट्रेच है और अक्सर यहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं। उसका नतीजा आज भी सुबह 10:30 बजे के करीब एक टाटा सूमो, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें 14 लोग सवार थे, वो टाटा सूमो जो है खाई में जा गिरती है, उसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो जाती है और उसके अलावा बाकी 12 लोग जो हैं इस समय भी अस्पताल में एडमिट हैं। 10 लोग उसमें से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में एडमिट हैं और 2 लोगों को जीएमसी जम्मू रेफर किया। इस पर भी सवाल यही बनता है कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में बनाया गया है, वो बनाया इसीलिए गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो इमीडिएट जो पॉइंट है जहां पर आप उन्हें लेकर जाएंगे वो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा होना चाहिए। उसके बावजूद भी क्यों जरूरत पड़ी कि क्रिटिकल इंजरीज होने के बाद उन्हें इमीडिएटली जीएमसी जम्मू लाना पड़ा। और साथ ही में उसके साथ साथ इस हादसे में बताया जा रहा है कि 2.5 साल की बच्ची से लेकर 8 साल की बच्ची तक भी जो है वो भी उस गाड़ी में सवार थी, जो गाड़ी खाई में जा गिरी। जो तस्वीरें इस टाटा सूमो की नजर आ रही हैं वो बहुत ही भयानक दृश्य हैं। लेकिन साथ ही में अभी तक ये बताया जा रहा है कि 10 लोग जो हैं उन्हें उनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में चल रहा है। और जैसा कि मोहम्मद तस्कीन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि यही अपने आप में एक चमत्कार है कि ये लोग जो हैं ये इंजर्ड हैं और अभी तक खाली डेथ का फिगर जो है वो 2 ही बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दृश्य देखने को मिल रहे थे और जिस हद तक गाड़ी नीचे जा गिरी थी, तवक्का ये की जा रही थी कि हो सकता है कि इससे ज्यादा जो है वो फिगर जो है वो हो सकता है। लेकिन बात यह है कि 10 लोग जो हैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। जिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है, जब होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।